है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। और ये शाम के टाइम में काला तिल डाल के ही हमें पितृपक्ष में सूर्य। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष में कौन से 5 नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद मिले। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। भादो पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक ये पितृपक्ष चलता है। और इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक रहेगा। और इस पितृपक्ष में हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनके लिए हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और अगर हमारे ऊपर हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। नहीं तो हम कितना भी हर कुछ कर लेते हैं लेकिन हमारे जीवन में अगर हमारे पितृ ही हमसे खुश नहीं रहते हैं तो हम सुखी ही नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला है प्रतिदिन हमें अपने पितरों को जल ज़रूर देना चाहिए। जो भी घर के बड़े बेटे होते हैं उन्हें अपने पूर्वजों के लिए जल प्रतिदिन देना चाहिए। वो जल देंगे तो जल में थोड़ा सा काला तिल डाल के और कुश से ही जल दिया जाता है, वो भी दक्षिण मुख करके ही। पहला हो गया जल देना, दूसरा हो गया अन्न का दान। प्रतिदिन हमें अपने पितरों के लिए आप गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, कौवे को खिलाएं, लेकिन प्रतिदिन हमें 1 रोटी गाय के लिए, कौवों के लिए और कुत्ते को ज़रूर देनी चाहिए। अन्न का दान महादान होता है तो ये हमें ज़रूर करना है। पूरे अमावस्या तक हमें ये नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। प्रतिदिन 1 गाय को हम रोटी देंगे तो गाय की रोटी जब भी दीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के देना चाहिए। और खाना जब भी किचन में बनाए तो किचन को हमेशा साफ स्वच्छ करके ही खाना बनाना चाहिए। और जो पितरों को जल देते हैं उन्हें लहसुन प्याज मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन इस पितृपक्ष में हमें जल पीपल वृक्ष में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जल में आप थोड़ा सा काला तिल रख लीजिए, गाय का कच्चा दूध है तो वो रख लें और थोड़ा सा उसमें अक्षत रख लीजिए और गुड़ या कुछ भी मीठा जल ही पीपल वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। तो प्रतिदिन हमें पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। 1 दिया आप प्रतिदिन अपने पितरों के लिए पीपल वृक्ष के पास भी जाके जला सकती हैं। और अपने घर में दक्षिण मुख करके 1 दिया हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और दिया जब भी जलाइएगा तो दिया का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आप छत पर भी जला सकती हैं या आपके घर में बालकनी है तो बालकनी में भी जला सकती हैं, लेकिन 1 दिया हमें अपने पितरों के नाम का दक्षिण मुख करके ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और वो समझते हैं कि हमें याद किया जा रहा है तो वो प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और रात में खाना आप अपने किचन में ज़रूर रखिएगा। जो कुछ भी आप बनाती है वो शुद्ध सात्विक बनाएं। और कुछ खाना जो भी आप बनाई हैं तो किसी के खाने से पहले ही निकाल के अपने किचन में रख दीजिए। 1 गिलास आप पानी रख दीजिए, लेकिन नियम बना के किचन में खाना इस अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हमें अपने पितरों के नाम का ज़रूर रखना चाहिए। वैसे भी नियम है, कभी भी हमें किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 1 रोटी भी आप रखें लेकिन इस पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हमें अपने पितरों के लिए
कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए। और जो चीज़ भी बनाए तो वो जूठा ना हो, किसी के खाने से पहले ही रख देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही रखें। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। जल आप प्रतिदिन दीजिए। उनकी तिथि से एक दिन पहले तक जल दिया जाता है और एक दिन पहले ही जब उनकी तिथि होती है उसे एक दिन पहले ही बाल कटिंग, या बहुत से लोग हैं बाल छिलवा भी लेते हैं, तो बाल छिलवाया जाता है। और जिस दिन उनकी तिथि रहती है उस दिन ब्राह्मण को बुला के ज़रूर भोजन कराना चाहिए। जब ब्राह्मण खाते हैं तो इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं। और कभी भी ब्राह्मण को खाना परोसिए तो मतलब थोड़ा नहीं परोसना चाहिए, ऐसा मतलब दें कि वो थोड़ा सा बच जाए, घटना नहीं चाहिए। और वो खाना जब कौवे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, तो इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। तो कभी भी ब्राह्मण को खाना दीजिए तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही दीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन ही कराएं। कभी भी ब्राह्मण को लहसुन प्याज वाला खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। किचन को अच्छे से साफ सुथरा करके ही भोजन को मतलब बनाना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाएं। जब ब्राह्मण घर से मतलब जाने लगे तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर ही विदा करनी चाहिए। लेकिन तिथि पर ब्राह्मण जरूर खिलाएं। ब्राह्मण अगर नहीं खिलाते हैं तो इससे हमारे मतलब पितृ जो होते हैं वो तृप्त नहीं होते हैं। ब्राह्मण के माध्यम से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आप एक को भी खिला सकते हैं, 3 को भी खिला सकते हैं, 5 को भी खिला सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन ब्राह्मण आपको जरूर खिलाना चाहिए। पितरों को जल देते हैं, उन्हें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब शुद्ध सात्विक बनकर ही उन्हें मतलब जल देना है। और बाल की कटिंग, शेविंग, नाखून ये सब मतलब पितृ पक्ष में नहीं काटना चाहिए। जिस दिन उनकी तिथि होती है तिथि से एक दिन पहले ही बाल नाखून ये सब काटा जाता है और तिथि पर ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। और जिन लोगों की अगर तिथि मालूम नहीं होती है, मान लीजिए वो भूल गए हैं, उनकी मतलब तिथि मालूम नहीं होती है, तो उनके लिए अमावस्या के दिन वो ब्राह्मण को जरूर खिलाएं। जिनको अगर तिथि मालूम नहीं है वो, और जिनको अगर तिथि मालूम होती है तो वो तो अपने तिथि पर खिलाएंगे, लेकिन जिनको अगर मालूम ही नहीं है तो उनके लिए सबसे अच्छा है अमावस्या पर आप ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर ही विदा करनी चाहिए। पक्ष में पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। आप लोग का सवाल था कि पितृ पक्ष में पूजा करें या ना करें, तो हाँ, पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन करती हैं उसी तरीके से हमें विधिवत पूजा करनी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लेकिन सूर्य भगवान को आप जब भी जल चढ़ाइएगा इस पितृ पक्ष में तो थोड़ा सा काला तिल डाल के ही जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो रोली, अक्षत, फूल, गुड़ यही सब डाल के जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस मतलब पितृ पक्ष में हमें थोड़ा सा तिल डाल के सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करिए। घर में आपके जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, जैसे आप प्रतिदिन पूजा करती हैं उसी तरीके से आपको पूजन करना है। और शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक लगाइए। एक पूजा रूम में आपको दीपक लगाना है और एक दिया हमें अपने पितरों के लिए शाम के समय में आप छत पर रखें या मतलब कहीं भी दक्षिण मुख करके बालकनी में भी रख सकते हैं, लेकिन एक दिया अपने पितरों के लिए ज़रूर जलाना चाहिए। दिया आप सरसों तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन पीपल वृक्ष के पास हमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। आपके घर के अगर अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो आप वहाँ रोज़ जाइए और रोज़ शाम में जाके दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपको ब्राह्मण ना मिले
तो आप अपने भांजे को भी खिला सकते हैं, अपने दामाद को भी ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण का ही रूप होते हैं। अगर ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में आप भांजे को दामाद को भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण ना मिले, बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो आप भांजे को दामाद को भी इस पितृ पक्ष में उनकी तिथि पर आप ज़रूर खिलाएं और जो भी दान दक्षिणा हो देना होता है वो ज़रूर दें। अपने पितरों की तस्वीर कभी भी हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। आप पूजा घर से बाहर ही कहीं पर रखें और जहाँ भी रखें दक्षिण दिशा करके ही मतलब उनका फ़ोटो रखना चाहिए। और इस पितृ पक्ष में प्रतिदिन उन्हें तिलक ज़रूर लगाएं। पितरों को हमेशा मतलब सफ़ेद चंदन का ही टीका लगाया जाता है, तो आप प्रतिदिन टीका ज़रूर लगाएं, उन्हें माला पहनाएं। सफ़ेद चीज़ ही मतलब पितरों को ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप सफ़ेद फूल का माला भी पहना सकती हैं, सफ़ेद चंदन का टीका भी लगा सकती हैं। लेकिन कभी भी हमें पूजा रूम में अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। आप कहीं भी मतलब बाहर में रखें, लेकिन पूजा रूम में पितरों की तस्वीर रखना वो अच्छा नहीं होता है। और पितरों को जब भी जल दीजिए तो 11:30 के बाद यानी 11:30 से 12:30 बजे तक उन्हें जल देना चाहिए। उनके लिए सबसे उत्तम समय वही है। पितरों को जब भी जल दीजिए तो 11:30 से 12:30 के बीच में ही उन्हें जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। वो समय सबसे अच्छा माना जाता है। और मातृनवमी, जिनकी अगर सास नहीं है या उनकी माँ नहीं है, तो वो मातृनवमी को अपने सासू माँ के लिए, अपने माँ के लिए भोजन ज़रूर कराएं। वैसे भी हम लोग जितिया करते हैं, तो जितिया का जो पारण होता है वो नवमी तिथि को ही पड़ता है, उसे ही मातृनवमी कहते हैं। तो वैसे भी हम लोग मतलब ब्राह्मण भोजन कराते ही हैं। तो आप लोग मातृनवमी के दिन आप मतलब ब्राह्मण को बुला के ज़रूर खिलाइएगा। आप एक ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, 3 को भी खिला सकते हैं, 5 को भी खिला सकते हैं। अपनी मतलब देख लीजिएगा आप कितने खिलाने में सक्षम हैं। लेकिन मातृनवमी के दिन हमें अपनी सासू माँ के लिए, अपनी माँ के लिए मतलब आप अपनी माँ सास ये सब अगर आपकी नहीं है तो उनकी तिथि होती है नवमी। नवमी के दिन ही उन्हें ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। इस पितृपक्ष में हमें प्रतिदिन एक दिया अपने पितरों के लिए ज़रूर जलाना चाहिए। शाम के टाइम में आप पीपल वृक्ष के पास भी जाके जला सकती हैं, नहीं तो आप अपने छत पर बालकनी में एक दिया जरूर जलाइएगा। तो सरसों के तेल या मतलब तिल के तेल का भी जला सकती हैं, घी है तो आप घी का भी जला सकती हैं। और दिया जलाने से पहले हमें दिया को आसन ज़रूर देना चाहिए। बिना आसन के कभी भी दिया ना रखें। और ये काला तिल है, तो इस पितृ पक्ष में काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो आप जब भी दिया जलाइएगा तो थोड़ा सा इसमें काला तिल ज़रूर डाल दीजिएगा। ये प्रतिदिन हमें जलाना है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। और ये शाम के टाइम में आप छत पर भी जला सकती हैं, आपके घर में बालकनी है वहाँ जला सकती हैं। नहीं, जब भी जलाइएगा दक्षिण मुख करके। और थोड़ा पितृ पक्ष में हमें प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी पूजा कीजिएगा तो जल में थोड़ा सा रोली है, अक्षत, तो अक्षत भी हम डाल देंगे और आप गुड़ भी डाल दीजिएगा। और ये तिल है, काला तिल डाल के ही हमें पितृ पक्ष में सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक फूल हम डाल देंगे उसके। और प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। पितृ पक्ष में जैसे आप विधिवत भगवान की पूजा करती हैं उसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।